हम ये कैंप के इरादे से आए थे, लेकिन यहाँ तक आते थे थकान की हमारी हालत हो गई है कि अब तो कैंप का इरादा बदल गया। ये माना कि वापस लौटना लगभग है नामुमकिन। घर लौटा बियामा से बहारें साथ लाऊंगा। बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है और बहुत ज़्यादा पसीने भी आ रहे हैं। थकान तो अंतहीन है। फिर मिला के मज़ा आ रहा है। देव मेरे साथ, हम बहुत थक चुके हैं लकड़ी के सहारे, कभी रेस्ट कर करके और न जाने किस किस तरह से। बस अपना सफ़र पूरा करने में लगे हुए हैं। अभी हम इतने प्यासे हो गए थे कि हमारे पूरे शरीर से पसीना पसीना पूरा पानी पानी हो गए थे हम, और हमें ज़रूरत थी कि हम थोड़ा पानी पिए। तो यहाँ पर आकर हम लोग को पानी पीने के लिए एक तो अच्छी पानी मिला है। ये पानी दिखने में भले ही लग रहा है कि बहुत बह के आ रहा है, लेकिन ये बहुत साफ़ पानी है। तो ये टॉप शॉट बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन शॉट है। पूरी नदियों का शॉट दिखाई दे रहा है लास्ट तक, हरिद्वार तक। हमने हनुमान जी के दर्शन कर लिए हैं, जो हमारे बाबा नीलकंठ के मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर था। यहाँ के दर्शन के बाद हम निकल रहे हैं अपने छोटे रास्ते की तरफ। आप देख सकते हैं ये देखने में छोटा रास्ता है, शॉर्टकट है, या मुझे कहना चाहिए छोटा शॉर्टकट है। और यहाँ के ज़रिए झिलमिल की गुफा से थोड़ा सा पहले कट लेते हुए हम सीधा सीधा ऋषिकेश के लिए निकल चलेंगे। हाय, कैन यू हियर मी? जब हम दिल्ली से चले थे तो हमारे को कुछ एडवेंचरस की तलाश थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लगता है कि इतने ज़्यादा एडवेंचर के बारे में तो हमने सोचा भी नहीं था। ये झरने का रास्ता जो आप देख पा रहे हैं, और यहाँ खाली पानी बहता है इसलिए रास्ते का दिख रहा है, पर दरअसल ये सिर्फ लुढ़कने, गिरने और मरने का रास्ता है, चलने का रास्ता हरगिज़ नहीं है। और हम इस लकड़ी और पता नहीं किसकी चीज़ के सहारे यहाँ चले आ रहे हैं। जब हम चलना शुरू किए थे तो हम पैदल चल रहे थे, थोड़ी देर में हमें बैठ बैठ के चलना पड़ा, और थोड़ी देर हम लेट के गिरते पड़ते गए हैं। मेरे जूते, पैंट, जीन्स सब कुछ गंदी हो चुकी है। मेरे दोस्त का एक चप्पल टूट गई है, तो वो एक पैर नंगे से इस रास्ते पे सफ़र कर रहे हैं जिसे हम नर्क का द्वार कहते हैं। तो स्वागत है आपका इस रास्ते में, और मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस रास्ते पे दोबारा कभी मत आइए। इस रास्ते पे मेरी एक चप्पल टूट गई है, जैसा आप देख पा रहे हैं, और मैंने इसे हाथ में ले लिया है, और मेरा कैमरे का ट्राइपॉड और मेरी एक लाइफ लाइन डंडी, जिसके सहारे हम इस रास्ते पर चढ़ेंगे नहीं, उतरेंगे। और ये रास्ता है जहाँ से हम आए हैं, कुछ भी नहीं है, देख पा रहे हैं जैसा कि आप पीछे कि पूरा जंगल जंगल है और एकदम पानी की झील वाला रास्ता। अब हम लोग यहाँ से आगे का सफ़र कर रहे हैं। हम जंगल के बीचों बीच हैं। दरअसल हम रास्ता भटक चुके हैं और पिछले 2 घंटे से रास्ते की तलाश में घूम रहे हैं। हमें उम्मीद थी कि ये पहाड़ी नदी का रास्ता शायद हमारे को किसी मेन रास्ते से जोड़ सके, लेकिन अभी तक तो हमारे को कोई रास्ता मिल नहीं पाया है। यहाँ की ये पहाड़ी नदी के चारों तरफ से बंद हो गया है, एंड हम कौन से जंगल में, हमें ये भी नहीं पता। दरअसल हम जिसके साथ आ रहे थे वो एक नदी का बहाव जो पानी को लेकर आ जाता है, जिससे रास्ता बन जाता है, वो रास्ता था। और ये रास्ता जहाँ से शुरू हुआ था एक छोटा सा नाला सा था, मतलब कि जहाँ से पानी बहता हो, और यहाँ आते आते ये रास्ता बहुत चौड़ा हो जाता है। तो इससे लगता है कि आगे कोई बड़ी नदी होगी और ये रास्ता उसमें मिलता होगा। फिलहाल हमें नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा पाएंगे भी या नहीं, लेकिन इतना तय है कि हम जहाँ से आए हैं वहाँ से वापस नहीं जा सकते, क्योंकि उसके लिए हमारे को ऐसे 5-6 बड़े बड़े पहाड़ क्रॉस करने होंगे, जिनका रास्ता हम बेशक भूल चुके हैं। एंड कुल मिलाकर अब या तो हमें कोई रास्ता मिलेगा या हमें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। तो हम पूरे भीग चुके हैं, हमारे कपड़े पूरे भीग चुके हैं, तो हमारी यात्रा अभी जारी है। और अब हम देखेंगे कि आगे हम कैसे रास्ता ढूंढते हैं। तो मेरी दोनों चप्पलें टूट चुकी हैं, और मैंने दोनों चप्पलों को अपने ट्राइपॉड के जो कवर था उससे एक तागा निकाल के चप्पलों को बांध लिया, दोनों चप्पलों को। और मैं अब ऐसे यात्रा कर रहा हूँ, और अपना एक्सपीरियंस से कुछ बताएंगे विभोर भाई, जो रास्ते में हमें शेर के मिलने की आहट भी महसूस हुई थी।
हम एक्सपीरियंस बताएंगे अगर हम एक्सपीरियंस बताने के लिए जिंदा बचे तो। आप देख सकते हैं कि इस रास्ते पर आना अलाउड नहीं था और हम इसी रास्ते से अब यहाँ वापस पहुँचे हैं। पास आप देख रहे हैं 2 लकड़ियाँ, तो ये वो लकड़ियाँ हैं जिनको हम अपना हथियार बना सकते थे। खैर कुछ ना से कुछ तो सही, तो इसलिए हमने ये लकड़ियों को अपना सहारा बनाया था। और ये आप देख सकते हैं हमारे सामने राजाजी राष्ट्रीय उद्यान पार्क जो है उसका बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर पूरा एक इस जंगल की ओर इशारा किया गया है कि ये जंगल बहुत खतरनाक जंगल है। रास्ते में काफ़ी कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी उम्मीद नहीं थी। इस समय एक एक बूंद की पानी की कीमत हम समझ सकते हैं कितनी कीमत है। इतने लंबे चौड़े थकान भरे सफ़र के बाद, उस बैराज से यात्रा करने के बाद फाइनली हम वापस रामझूला पे गंगा जी घाट पहुँच चुके हैं। अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए एक बार फिर मैं तैरने जा रहा हूँ। बाय। मुझे ठंड लग रही है, कप भी छूट रही है, डर भी लग रहा है और बहाव बहुत तेज है। इस बहाव में तैरना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन हम ऋषिकेश का हमारा सफ़र आज खत्म हो रहा है यहाँ से। हालांकि हमारी पूरी ट्रिप अभी ख़त्म नहीं हुई है। यहाँ के बाद मैं हरिद्वार जाऊँगा, जहाँ हम थोड़ी देर हर की पौड़ी पे नहाएंगे एंड मेरे दोस्त वहाँ मेरा सामान लेने के लिए पहले अपने एक दोस्त में आ जाएंगे। 1 घंटे जाना, 1 घंटे वापस आना। उसके बाद हर की पौड़ी पे ढंग से स्नान करने के बाद मैं अपने रास्ते और ये अपने घर के लिए निकल जाऊँगा। मगर मैं ये नहीं कह सकता कि ऋषिकेश की यात्रा का सफ़र या कहूँ कि यहाँ की यादों का सफ़र यहाँ खत्म होता है। दरअसल यहाँ की यादों को हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। बहुत सारे नज़रियों में समेटे, कुछ नज़ारे जिनको हमने मोबाइल में कैप्चर किया और कुछ जो डायरेक्ट फिल्म में थे हुए हैं। दोनों यादों को संजोना है। ये हमारे वीडियो एडिटर हमारे साथ हैं, ये बाकी सारी यादों को अपने अंदाज में थोड़ा पिरोएंगे और हमें देखना है कि इनका कमाल इसमें क्या निकल के आता है। हम ये फिजूल से बकवास जिसे हम एंकरिंग बोल रहे हैं, इसे भी हमें एडिट करना है और फिर मिला के और बहुत कुछ है जिसे हमें हमेशा के लिए अपने पास समझो कर संभाल कर रख लेना है। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे इस ट्रिप टू जंगल में।